अक्सर लोगों को पिक लाइन के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, या तो अपने लिए या फिर किसी अपने के लिए। तो इस गुफ्तगू में हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे कि ये लगती कैसे है और फिर घर पर इसका ख्याल कैसे रखा जाता है। आइए इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पिक लाइन होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसे लगाया कैसे जाता है और उसके बाद दो बहुत अहम चीज़ें, कैथीटर को फ्लश करना और उसकी रोज़ाना की देखभाल, इन पर तफसील से बात होगी। चलें सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। ये पिक लाइन आखिर है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? अच्छा, तो पिक लाइन, इसका पूरा नाम है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। देखें, इसके नाम में ही इसका पूरा काम छुपा है। पेरिफेरली यानी कि जिस्म के साइड से, आमतौर पर बाजू से डाली जाती है, और सेंट्रल इसलिए कि ये एक पतली सी लचकदार ट्यूब होती है जो बाजू की रग से सफ़र करती हुई जिस्म के मरकज़ यानी दिल के पास एक बड़ी रग तक जा पहुंचती है। अब सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, जब किसी को लंबे अरसे तक, मसलन 4 से 6 हफ्तों तक बराह रास्त खून में दवाइयाँ या ग़िज़ाइयत देनी हो, तो ये बेहतरीन तरीका है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बार बार सुई लगवाने की तकलीफ से बच जाते हैं और इलाज बहुत आसान और पुरसुकून हो जाता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि पीआईसी लाइन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको लगाने का अमल क्या है। ये कैसे जिस्म में इलाज के लिए एक रास्ता बनाती है। आमतौर पर उसके लिए सीधा हाथ यानी राइट आर्म को तरजीह दी जाती है। वजह यह है कि वहाँ की बेसिलिक रग से दिल तक का रास्ता ज़्यादा सीधा और आसान होता है। हाँ, अगर कोई ख़ास वजह हो या सीधे हाथ में मुनासिब रग ना मिले, तभी उल्टे हाथ या लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लगाने का पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत सिंपल और कंट्रोल में होता है। देखें, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड मशीन से बिल्कुल सही रग ढूंढी जाती है। फिर उस जगह को सुन कर दिया जाता है ताकि कोई तकलीफ ना हो, और बस आखिर में पिक लाइन को बड़ी नरमी से रग के अंदर डालकर अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, लाइन तो लग गई। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, घर पर इसकी देखभाल, और इसमें भी सबसे अहम चीज़ है इसकी फ्लशिंग, यानी इसको साफ कैसे रखना है। ये फ्लशिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? वजह बिल्कुल साफ है। ये इस नाजुक सी ट्यूब को अंदर से साफ करती है और खून के लोथड़े यानी ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकती है। अगर ये क्लॉट्स बन जाएं तो वो लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि एक मसला है। तो ये फ्लशिंग की कैसे जाती है? चलें इसका पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लें, फिर दस्ताने पहनें। उसके बाद कैथीटर की कैप को अल्कोहल वाइप से साफ करें। फिर एक खाली 5 सीसी की सिरिंज लगाकर क्लैंप खोल दें। इससे थोड़ा सा, तकरीबन 2 सीसी फ्लूइड या खून खींचकर फेंक दें। अब नॉर्मल सलाइन से भरी हुई 10 सीसी की सिरिंज लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करें। बस इतना सा काम है और लाइन अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम और टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझना ज़रूरी है। जब आप सलाइन इंजेक्ट कर रहे हों तो सिरिंज खाली होने से पहले ही, यानी जब थोड़ा सा सलाइन बाकी हो, तभी क्लैंप को बंद कर दें। इससे क्या होगा? इससे लाइन के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर बनेगा जो खून को वापस कैथीटर के अंदर आने से रोकेगा। अगर खून वापस आ गया तो वो जम सकता है। फ्लशिंग तो इन्फ्यूजन के वक्त करनी ही है, लेकिन इसके अलावा भी रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है ताकि कैथेटर ठीक से काम करता रहे। सबसे पहली चीज़, चाहें आप उस दिन पिक लाइन को इस्तेमाल करें या ना करें, इसे दिन में एक बार नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना लाजमी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पाइप में पानी चलाते रहना ताकि वो बंद ना हो। ये डेली फ्लशिंग क्लॉट्स को बनने से रोकती है। अब बात करते हैं ड्रेसिंग की। आम हालात में तो इसकी पट्टी हर 5 दिन में बदली जाती है, इंजेक्शन कैप के साथ। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हैं जिनमें फ़ौरन ड्रेसिंग बदलनी पड़ती है। मसलन अगर पट्टी ढीली हो जाए, गंदी हो या गीली हो जाए, या फिर अगर पट्टी के अंदर से खून के धब्बे नजर आने लगें। इन सूरतों में इंतज़ार नहीं करना। तो जब भी ड्रेसिंग बदलने का वक्त आए, कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये कि इंजेक्शन कैप यानी वो पोर्ट जहाँ से दवा जाती है, उसे भी ड्रेसिंग के साथ ज़रूर बदलना है। कम से कम हर 5 दिन में ये होना चाहिए।
और दूसरी अहम बात, ड्रेसिंग बदलते वक्त कैथीटर के आसपास की स्किन को क्लोराहेक्सिडीन ग्लूकोनेट या पोविडोन आयोडीन जैसे महलूल से साफ करना बिल्कुल ना भूल। तो पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? असल मकसद है लाइन में किसी भी किस्म की रुकावट को रोकना। तो अगर पूछा जाए कि रोज़ाना की देखभाल में वो एक सबसे अहम काम कौन सा है जिसे कभी नहीं भूलना, तो वो है फ्लशिंग। इन हिदायत पर अमल करके घर पर पिक लाइन के साथ इलाज को न सिर्फ महफूज बनाया जा सकता है बल्कि बहुत असरअंगीज भी। याद रखिए, सही देखभाल ही कामयाब इलाज की ज़मानत है।